राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि हम आप तक सच्ची जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। प्लीज आप अपना प्यार चैनल पर बनाएं और इस छोटे से यूट्यूब फैमिली को और बड़ा बनाएं। आज की जो कहानी है, जो घटना है, वो बेंगलुरु की है। बेंगलुरु से इस कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो एक निहारिका नाम की लड़की से होती है। निहारिका के जो पिता थे वो बचपन में ही उनकी मौत हो जाती है। पर निहारिका जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है, पढ़ने लिखने में होशियार थी, बड़ी होती है, एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करती है, इंजीनियरिंग कोर्स कर लेती है। उसके बाद वो एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद जब और अच्छे सैलरी के लिए, अच्छी कंपनी के लिए वो कई कंपनियों में जॉब करती है। इसी जॉब करने के दौरान ही उसको एक शख्स से, एक लड़के से प्यार हो जाता है। जब उस लड़के से निहारिका को प्यार हो जाता है तो उससे ये शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही इसको एक बेटा होता है, एक बच्चा होता है। जैसे ही बच्चा हो जाता है तो इन दोनों में एक अजीब सी बातों को लेकर विवाद होना शुरू हो जाता है। विवाद ज्यादा बढ़ता है, निहारिका अपने पति को तलाक दे देती है और अपने बेटे के साथ अलग हो जाती है। अब जब वो अलग रहने लगती है तो उसके बाद फिर वो अपने काम में, अपने नौकरी ढूंढती है और अपने काम में ध्यान लगाने लगती है। इसी बीच कुछ काम के सिलसिले में निहारिका आ जाती है हरियाणा। ये हरियाणा आ जाती है तो वहां भी जब काम कर रही होती है तो इसको वहां भी एक शख्स से प्यार हो जाता है, यानी एक, एक दूसरे लड़के से इसको प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो निहारिका उससे शादी कर लेती है। अब निहारिका जो होती है ये हरियाणा में ही शिफ्ट हो जाती है और काम करती है। पर कुछ दिनों बाद ही पुलिस निहारिका के घर पहुंचती है और निहारिका के पति को गिरफ्तार कर लेती है। जब निहारिका का पति गिरफ्तार करती है, मामला खुलता है तो पता चलता है कि निहारिका का जो पति ने बहुत तगड़ा एक स्कैम किया है। पर इसमें जो निहारिका का पति होता है, पूरी तरीके जितने भी इल्जाम होते हैं वो सब निहारिका पर डाल देता है और बताता है मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है इस निहारिका ने किया है। अब जब पुलिस जांच करती है तो जितने भी कागज थे या कुछ कंपनी खुली हुई थी वो सब निहारिका के नाम पे थी। एक तरीके से इसके पति ने एक जाल बुना और निहारिका के नाम पे सब कुछ करके, सारे कागज पत्तर निहारिका के नाम करवा के एक निहारिका को फंसा दिया। जब निहारिका के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, निहारिका को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसको भेज देती है जेल। जेल में रहने के दौरान निहारिका की एक और दूसरी औरत से मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है तो निहारिका की पूरी कहानी सुनती है तो महिला बोलती है इससे कि एक काम करो, जब तुम बाहर जाओ, मेरा बेटा है अंकुर राणा, जब भी तुम बाहर जाओगी उससे मिलना, वो तुम्हारी जो मदद है जरूर करेगा। अब कुछ दिनों बाद निहारिका को इस केस से जमानत मिल जाती है और निहारिका जेल से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जो निहारिका है ये अंकुर राणा से मुलाकात करती है। धीरे धीरे अंकुर राणा से भी इसको प्यार हो जाता है, पर शायद इसके जख्म जो थे वो भी ताजे थे। फिर इसके बाद ये वापस आ जाती है बेंगलुरु और बेंगलुरु में आकर शिफ्ट हो जाती है। बेंगलुरु शिफ्ट होने के बाद ये कंपनी में फिर काम करना शुरू कर देती है। अब इसी कंपनी में काम करने के दौरान ही इसको एक करोड़पति बिजनेसमैन से एक दोस्ती हो जाती है। उसका काफी ख्याल रखता, काफी पैसा इसके ऊपर खर्च करता। और फिर निहारिका को लगा कि पैसे वाला है और निहारिका सोचती है कि बहुत हो गया, करीब 2 बार धोखा खा चुकी है, क्यों ना इस करोड़पति आदमी से शादी कर ली जाए और जीवन जो है वो सुखी से कट जाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निहारिका ने उसके पैसों को देखकर, उसकी पैसों की लालच में उससे शादी कर लेती है। और रमेश भी इस चीज के लिए तैयार था, जो कि रमेश की उम्र तकरीबन 54 साल थी और निहारिका की उम्र मात्र 30 साल थी। दोनों में तकरीबन 20 से 24 साल का फर्क था। पर निहारिका ने सिर्फ इसकी दौलत के लिए शादी करी थी। और सबसे मेन चीज थी, रमेश जो था ये पहले शादीशुदा था और जहां तक इसकी बीवी थी रमेश की, वो उससे काफी प्यार करती थी। और शायद खुली भाषा में कह सके तो एक जवान लड़की की चाह ने रमेश को अपनी पहली बेबी से धोखा किया, जो कि इसने तलाक था, रमेश का ना कुछ था, साथ रहते थे, पर फिर भी इसने निहारिका से शादी कर ली। अब इसके बाद निहारिका को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरी पत्नी हूँ, अगर इस रमेश को कुछ हो गया तो शायद हो सकता है मुझे जो प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ ना मिले। इसी पे निहारिका बोलती है कि रमेश से, एक काम करो, तुम तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी तुम मेरे को दे दो, मेरा नाम कर दो। तो रमेश कहता ठीक है, प्रॉपर्टी देख लो कौन सी चाहिए। तो एक निहारिका एक प्रॉपर्टी में से चूज करती है जिस प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 8 से 10 करोड़ होती है। पर जब निहारिका रमेश से बोलती है कि इसको मेरे नाम पे कर दो, तो रमेश बोलता है कि सब तुम ही लोगों का है, सब तुम्हें मिलने वाला है, परेशान क्यों है। इसमें निहारिका बहुत नाराज हो जाती है और उसको लगता है कि अगर रमेश को कुछ भी हुआ तो जो इसकी पहली बीवी है वो हमें कुछ भी नहीं देगी। अब निहारिका एक साजिश रचती है और एक प्लान बनाती है कि अगर इस प्रॉपर्टी को पाना है तो जो रमेश है इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब एक तरफ तो जहाँ ये निहारिका सोच रही थी कि अगर रमेश से कुछ हो गया तो कुछ मिलेगा नहीं, और दूसरी तरफ इसको निपटाने की सोच रही थी। इसके बाद इसको अपने दोस्त की याद आती है, अंकुर राणा की। ये अंकुर राणा को फोन करती है और बताती है कि क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, एक छोटा सा काम है, अगर तुम वो काम कर लेंगे तो हम पे पैसा आ जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे।
अंकुर भी कहीं ना कहीं इस निहारिका से प्यार करने लगा था और वो बिना सोचे समझे हाँ कर देता, कहता ठीक है काम बताओ क्या करना है। तो वो बताती है कुछ नहीं, एक जो मेरे पति है उसका मर्डर करना है, और उसके मर्डर करने के बाद 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसे बेच लेंगे और हम शादी करके कहीं और जाके बस जाएंगे। वो कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बताओ कब आना है। तो इस पे निहारिका बोलती है कि तुम 1 अक्टूबर को बेंगलुरु पहुंच जाओ, और एक जगह जो होती है वो बता देती है कि उस फलानी जगह पे वहां जाकर रुक जाना, मैं वहां अपने आप इस रमेश को लेकर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को अंकुर राणा हरियाणा से बेंगलुरु पहुंच जाता है। मिलते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं और दिन चूज करते हैं 3 अक्टूबर 2024 का। 3 अक्टूबर 2024 को सुबह के टाइम निहारिका अपने पति रमेश से बोलती है कि हमें कई दिन हो गए हम घूमने फिरने नहीं गए हैं, एक काम करते हैं आज चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। रमेश भी तैयार होता है, कहता ठीक है, पत्नी है उसको लेके वो अपनी बेंज गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ता है। उसके बाद निहारिका एक ढाबे पे गाड़ी रोकती है जहां पर अंकुर जो था प्लानिंग के तहत पहले से मौजूद था। अब रमेश पूछता है तो कहती है ठीक है कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। इसके बाद वहां रुकते हैं तो एकदम इसके बाद जब वो ढाबे पहुंचती है तो निहारिका एकदम चौंक के पूछती है अरे अंकुर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब दोनों मुलाकात होती है तो रमेश पूछता है कौन है, तो बताती है कि तो मेरे हरियाणा का एक दोस्त है, वहां जब मैं काम करती थी वहां से मेरी जान पहचान हुई थी। तो उससे कहती है कि कहाँ जा रहे हो, तो इतने वो कहता है मैं आगे तक जा रहा हूँ। तो निहारिका रमेश से कहती है काम करो कि इसको भी क्यों ना वहां तक छोड़ देते हैं, जानने वाला है दोस्त है। तो रमेश को कोई एतराज होता नहीं है, इसके रिश्तों के बारे में रमेश को कोई नॉलेज होती नहीं है। तो कहता ठीक है तुम्हारा दोस्त है जानने वाला है तो आगे तक छोड़ देंगे। इसके बाद प्लानिंग के तहत ही ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं और एक जूस निहारिका देती है रमेश को पीने के लिए। रमेश जूस को पी लेता है और तुरंत ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि निहारिका ने जूस में पहले से ही नशे की जो दवाई थी वो मिला रखी थी। जब इनको तसल्ली हो जाती है कि रमेश पूरी तरह से बेहोश है, इसके बाद निहारिका और जो अंकुर राणा है ये दोनों मिलकर उसका गला घोटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अभी सोचते हैं इसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। इसके बाद तुरंत ही इसकी लाश को डिग्गी में डाल देते हैं और निकल पड़ते हैं कि कोई सुनसान जगह मिलेगी तो वहां इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं तकरीबन वहां से ये 800 किलोमीटर से भी आगे निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं एक कर्नाटक में जगह है जिसे कॉफी स्टेट के नाम से जाना जाता है, जहाँ चाय पत्ती वगैरह की ज्यादा खेती होती है। वहां पहुंचते हैं, सुनसान जगह मिलती है, इस जगह पर ले जाते हैं, इसकी लाश को निकालते हैं रमेश की, उसमें पेट्रोल डालते हैं, उस पर आग लगा देते हैं। जब उनको तसल्ली हो जाती है कि जो लाश से ज्यादा जल चुकी है पहचान नहीं होगी, तो यहाँ से निकल जाते हैं वापिस। निहारिका अपने दूसरी जगह चली जाती है और जो लड़का है अंकुर राणा ये पहुंच जाता है अपने वापिस हरियाणा। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं, रमेश घर नहीं पहुंचता है तो पहली पत्नी को चिंता होती है। उसको चिंता होती है तो बेंगलुरु में ही उसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। इधर जहां रमेश को जलाया गया था एक व्यक्ति को रमेश की लाश दिख जाती है। वो जैसे ही अजली का लाश को देखता है पुलिस को फोन कर देता है। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस वहां मौके पहुंच जाती है। वो पुलिस देखती है कि उसकी जो हालत है, जो उसकी बॉडी की कंडीशन है वो पहचानने लायक बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस आसपास के चेक करती है कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन एक कैमरा लगा हुआ है। जब पुलिस उस कैमरे तक पहुंचती है उसमें एक बेंज कार जो होती है 1 अक्टूबर को दिखाई देती है। इसके बाद पुलिस जो होती है उस बेंज कार को जो करीब से नंबर चेक करती है तो पुलिस को नंबर मिलता है। अब नंबर की पुलिस तलाश करती है तो पता चलता है कि ये बेंगलुरु के एक रमेश का नाम से नंबर रजिस्टर्ड है। पुलिस पहुंचती है बेंगलुरु तो पुलिस को पता चलता है कि रमेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही वहां दर्ज है। अब पुलिस वापस आती है और आसपास के तकरीबन 500 से ज्यादा कैमरों को, सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है। तो एक कैमरे में दिख जाता है कि निहारिका और ये लड़का है, एक कैमरे में दिख जाता है कि निहारिका और ये अंकुर जो राणा है एक कैमरे में साफ साफ दिखाई देते हैं उस गाड़ी में बैठे हुए। इसके बाद जब तस्वीर दिखाई जाती है घर वालों को, रमेश की पहली पत्नी को, तो पहचान लेते हैं कि तो निहारिका है, पर दूसरे लड़के को पहचानते नहीं। अब पुलिस जो है निहारिका की तलाश करने लगती है पर निहारिका लापता रहती है, मिलती नहीं है। इसके बाद पुलिस जो होती है एक मुखबिरों को एक टीम जो है लगा देती है और पुलिस भी कई टीम बना के छोड़ देती है। तो 18 अक्टूबर 2024 को निहारिका मिल जाती है, उसको पुलिस पकड़ लेती है। अब से पुलिस जब पूछताछ करती है, शुरू शुरू में तो जैसे हर मुजरिम करता है वो इधर उधर की बातें बताती है, पर पुलिस जब सारे सीसीटीवी कैमरे दिखाती है, सब कुछ दिखाती है, तो इसके बाद निहारिका टूट जाती है और वो सच बताती है। जब सच सामने आता है तो उसके बाद तुरंत ही इस अंकुर राणा की तलाश की जाती है और इसको हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसमें एक नाम और होता है रामामूर्ति का। दरअसल रामामूर्ति एक डॉक्टर था और इस जो लड़की है निहारिका इसका दोस्त था, इसने ही पेट्रोल वगैरह लाने में देने में इसकी सहायता की थी। इसके बाद तीनों गिरफ्तार किया जाता है, निहारिका को और अंकुर को सामने बिठाया जाता है और पूरी कहानी सुनी जाती है। कहानी वही जिसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल जो निहारिका थी इसको डर था कि प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। इसके बाद कहीं ना कहीं निहारिका को अब अंकुर से प्यार हो गया था और साथ ही इसको प्रॉपर्टी चाहिए थी और उसको लगता था कि अगर रमेश को कुछ हो जाएगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। तो इसलिए इसने प्लानिंग बनाई कि इसको रमेश को ठिकाने लगा देंगे
पैसा आ जाएगा, प्रॉपर्टी बेच देंगे, उसके बाद फिर अंकुर से शादी करके कहीं सेटल हो जाएंगे। मतलब 2 शादी पहले, तीसरी शादी करी और अब चौथी शादी करने के लिए इसने तीसरे पति को ठिकाने लगा दिया। जिस प्रॉपर्टी के लिए इसने सब कुछ किया वो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है इसको मिलने वाली नहीं है। अब ज्यादातर जिंदगी इसकी जो है जेल में कट जाएगी। तो सोचिए क्या फायदा हुआ कि मतलब जिस प्रॉपर्टी के लिए जो इस पे कुछ था भी, अब ये उस पैसे का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार आशीर्वाद चैनल बनाएं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।